हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और इसी के साथ मैं तस्लीम आपका हमारे इस इंग्लिश चैनल प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ। और आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ क्लास 10th का ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में आए हो, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड में आए हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ऐसे सभी चैप्टर जितने भी आपके 10th क्लास के और 12th क्लास के भी इवन इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप वहाँ से सारे वीडियोस लगाकर अपनी जो प्रिपरेशन है एग्जाम से पहले और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो इन क्लासेस को आपको अटेंड करना है और इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है हमारी इस मेहनत के लिए। और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे और इन क्लासेस को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप भी मेहनत करें ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर हो। ओके, लेटर टू गॉड इसके आज जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है वो अजमेर बोर्ड ने 2022 के अंदर पूछा था। और ये क्वेश्चन कौन सा है, क्या क्वेश्चन बता रहा है ये कि व्हाई डिड लैंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। कि लैंचो जो है उसने रेनड्रॉप्स यानी पानी की बूंदे, जो बरसात की बूंदे है, उनको नया कॉइन, नया नया सिक्का क्यों बोला उसने। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इसी को घुमा के कैसे पूछा है सीबीएसई ने, 2012 में पूछा था। इसी को घुमा के कैसे पूछा है कि इसी को घुमा के कैसे पूछ रहा है ये बोर्ड 2012 में सीबीएसई ने कि लैंचो कॉल्स द रेनड्रॉप्स न्यू कॉइंस। यानी लैंचो ने जो कॉइंस बोला है, नए कॉइन बोला है रेनड्रॉप्स को। तो व्हाई डज ही कॉल देम सो, उसने ऐसा क्यों बोला है रेनड्रॉप्स को। तो क्यों बोला है देखो, लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर। क्योंकि लेंचो क्या था, एक पुअर फार्मर था। हुज एंटायर क्रॉप डिपेंडेड ऑन रेनफॉल। जिसकी पूरी एंटायर मीन्स कंप्लीट है, जिसकी पूरी की पूरी क्या है, कंप्लीट जो क्रॉप है ना, वो किस पे डिपेंड थी, रेनफॉल यानी कि बरसात पर डिपेंड थी। इसकी कंप्लीट जो फसल है वो बरसात पे डिपेंड थी। अगर बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और बरसात अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। When it started raining, he became very happy. जब बरसात स्टार्ट हुई तो वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, खुश हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज ही बिलीव्ड दैट द रेन वुड गिव हिम ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी फसल। क्योंकि वो इस बात में विश्वास करता था कि बरसात से उसकी फसल है वो बहुत अच्छी होगी। He compared the big raindrops of 10 cent coin। तो इसने क्या किया, जो बड़ी जो रेनड्रॉप्स थी ना, बरसात की जो बड़ी वाली बूंदे थी, उनको तो 10 सेंट का कॉइन बोला। एंड द स्मॉल रेनड्रॉप्स टू 5 सेंट कॉइन। और जो छोटे वाली जो रेनड्रॉप्स थी उनको 5 के सिक्के बोला, 5 सेंट की सिक्के बोला। And because he thought they would bring him wealth in form of a rich crop। क्यों वो इनको सिक्के क्यों बोलता है, 5 के 10 कॉइन के सिक्के, 10 सेंट के सिक्के? क्योंकि ये क्या है, तो दे वुड ब्रिंग हिम वेल्थ इन फॉर्म ऑफ रिच क्रॉप। कि अगर फसल अच्छी हुई तो उनके क्या है, अच्छा धन मिलेगा, उससे वो अच्छी कमाई कर सकेंगे। इसीलिए उन बरसात की बूंदों को, बड़ी वालों को, बड़ी जो बरसात की बूंदे थी उनको 10 सेंट का कॉइन बोला, और छोटी जो बरसात की बूंदे थी उनको 5 सेंट का कॉइन बोला। जस्ट एज मनी इज वैल्यूएबल, द रेनड्रॉप्स वर ऑल्सो प्रीशियस टू हिम। प्रीशियस यानी कीमती। कि जैसे कि जो पैसे होते हैं वो वैल्यूएबल होता है, वैल्यू ज्यादा होती है उसकी, उसी तरीके से जो रेनड्रॉप्स है वो भी क्या होती है, प्रीशियस होती है, कीमती होती है। क्योंकि फसल अच्छी कब होगी, जब बरसात अच्छी होगी। बरसात ही नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। और देयरफॉर इसीलिए
ही कॉल्ड द रेनड्रॉप्स न्यू कॉइन, इसीलिए उसने क्या है, इन रेनड्रॉप्स को क्या बोला है, न्यू कॉइन बोला है। रेनड्रॉप्स को क्या बोला है, न्यू कॉइन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2020 ने पूछा है। सीबीएसई बोर्ड जो है उसने 2020 के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा है, और ये क्या बोल रहा है कि व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी जो हेल यानी कि ओले है, जब ओले है वो बंद हो जाते हैं गिरना, तो लेंचो क्या फील करता था, क्या फील कर रहा था बंद हो गए तो। व्हेन द हेल स्टॉर्म्स स्टॉप्ड, यानी जब ओले गिरना बंद हो गए तो क्या हुआ, लेंचो वॉज फिल्ड विद सोरो एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड होपलेसनेस। तो लेंचो है वो किससे भर गया, सोरो दुख से, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा से, एंड होपलेसनेस यानी कि कोई भी उम्मीद नहीं बचना, कोई भी आशा नहीं बचना। तो उसकी जो आत्मा है वो दुख, निराशा और मतलब इससे भर गई, और इसी के साथ उसको अब कोई उम्मीद नहीं थी कि अब वो क्या होगा, उनका उनकी फैमिली का क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या होगा। द हेल हैड कंप्लीटली destroyed his corn crop and there was, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द हेल हैड कंप्लीटली destroyed his ripe corn, राइप यानी पक्की हुई, कॉर्न यानी मक्का, क्रॉप यानी फसल, कि ये जो हेल थे यानी कि जो ओले थे, इन्होंने उसकी फसल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। किस फसल को, जो पक्की हुई जो मक्के की फसल थी उसे पूरी तरह क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट इन द फील्ड, और फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं बचा, खेत के अंदर कुछ नहीं बचा, सबका सब बर्बाद हो गया। ही रियलाइज्ड दैट हिज फैमिली वुड सफर फ्रॉम हंगर, और वो क्या रियलाइज करता है, क्या फील करता है कि इस साल इसकी जो फैमिली है वो क्या मरेगी, भूख मरेगी। क्यों मरेगी, बिकॉज दे हैड नो फूड और मनी, क्योंकि उनके पास अब कोई खाना, कोई पैसे नहीं बचे थे। ऑल्दो ही वॉज डीपली सैडेंड बाय द लॉस, हालांकि वो बहुत ज्यादा निराश था कंप्लीटली लॉस की वजह से, कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, सभी फसल पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, तो वो बहुत ज्यादा सैडन यानी सैड था, वो दुखी था। फिर भी क्या, ही डिड नॉट लूज फेथ इन गॉड, इतना दुखी होने के बावजूद भी उसने भगवान से विश्वास नहीं टूटा उसका, वो भगवान के अंदर जो विश्वास था उसका वो खोया नहीं उसने। एंड ही स्ट्रोंगली बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन डिफिकल्ट टाइम, और फिर भी क्या विश्वास करता है कि भगवान है वो उसका डिफिकल्ट टाइम में क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। इस चीज में वो उसका स्ट्रोंग बिलीव करता है वो, कि पक्का भगवान जो है वो मेरी हेल्प करेगा। इस सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में, जब फसल है वो एकदम कंप्लीटली तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, तो भी उसे उम्मीद है कि भगवान जो है वो इसकी इसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम है अजमेर बोर्ड ने 2023 और 24 दोनों बार पूछा है, दो बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, ऐसे वीडियोस ला रहे हैं, इनको टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके आंसर टाइप कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये क्या बोल रहा है कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी पोस्ट मास्टर है वो लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, लेंचो को पोस्ट मास्टर है वो पैसे क्यों भेजता है, और वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने गॉड के नाम से लेटर पर साइन क्यों किए। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि द पोस्ट मास्टर was deeply moved after reading लेंचोज लेटर। मूव्ड आफ्टर का मतलब होता है इमोशनल होना, वेरी इमोशनल, कि जो पोस्ट मास्टर है ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया लेंचो का लेटर पढ़ के, लेंचो का लेटर पढ़ के वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, इमोशनल हो गया था। ही डिड नॉट वांट लेंचो टू लूज ही स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, और वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास टूट जाए भगवान से। देयरफॉर इसीलिए ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज ओन सैलरी, उसने इसीलिए उसका विश्वास न टूट जाए भगवान से, इसलिए उसने अपनी खुद की सैलरी से भी कुछ पैसे कलेक्ट किए। एंड रिक्वेस्टेड हिज कलीग्स टू कंट्रीब्यूट एज वेल,
और रिक्वेस्ट की अपने कलीग यानी अपने सहकर्मियों से, जो उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे, कुछ हेल्प करे उसकी, वो भी कुछ पैसे दे उससे। तो क्या हुआ, ऑल्दो दे कुड नॉट कलेक्ट द फुल अमाउंट, हालांकि ये जो लोग हैं सभी मिलकर भी पूरी अमाउंट यानी 100 pesos है वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्या दे मैनेज टू सेंड 70 pesos टू लेंचो, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से लेंचो को 70 pesos भेजने के लिए क्या हो जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं। द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर गोड, और जो पोस्ट मास्टर है ना, उसने साइन किया उस लेटर पर, किस नाम से किया, गोड के नाम से, सो दैट लेंचो वुड बिलीव दैट द मनी हैड रियली कम फ्रॉम गोड एंड हिज फेथ वुड रिमेन अनसेकन, और गॉड के नाम से क्यों साइन किए, ताकि लेंचो का विश्वास है वो बना रहे कि वास्तव में जो पैसे हैं वो क्या है, भगवान ने भेजे, इसीलिए वो भगवान के नाम से क्या कर देता है, पोस्ट मास्टर साइन कर देता है कि उसका जो विश्वास है 1 सेकंड ना वो टूटे ना, वो भगवान के अंदर विश्वास बना रहे, वो यही सोचे कि ये पैसे है वो भगवान ने ही भेजे हैं, इसलिए वो गॉड के नाम से ही क्या करता है, साइन करता है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्लासेस है, कितने बढ़िया बढ़िया वीडियोस है, इतने बढ़िया तरीके से आंसर इनके टाइप किए हुए हैं। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर, 2017-2019 डबल रिपीट हुआ है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, दिल्ली बोर्ड के अंदर ये डबल रिपीट हुआ है, 2017 में भी आया है और 2019 में भी आया है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने गॉड को एक लेटर है वो क्यों लिखा, तो लेंचो wrote a letter to God because his entire crop had been destroyed by a severe hailstorms. Severe यानी भयानक, hailstorms यानी कि ओले, कि लेंचो ने भगवान को लेटर इसलिए लिखा क्योंकि उसकी एंटायर क्रॉप यानी पूरी की पूरी क्रॉप, पूरी की पूरी फसल है वो क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, पूरी की पूरी फसल क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, किसकी वजह से, वाई सीवियर हेलस्टॉर्म्स, यानी भयानक जो बहुत तेज हेलस्टॉर्म्स आए थे, ओले आए थे, उनकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई, इसीलिए वो क्या है, गॉड को लेटर लिखता है। एज ए पुअर फार्मर, जैसा कि एक गरीब फार्मर था, ही हैड नो सेविंग, उसके पास कोई सेविंग नहीं थी, पैसे वैसे बचा के नहीं रखे हुए थे उसके, एंड नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, और ना ही उसके पास कोई दूसरा सोर्स था इनकम का, कि उसकी सैलरी है वो कहीं और दूसरी जगह से आ जाएगी, ऐसा भी कोई सोर्स नहीं था। ही वॉज वरीड दैट हिज फैमिली वुड स्टार्व विदाउट फूड, स्टार्व यानी कि भूखा मरना, और वो क्या था, वरीड था, चिंतित था कि उसकी परिवार है वो बिना खाने के भूखा मरेगा, इस साल भूखा मरना पड़ेगा क्योंकि उनकी फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है, तो वो इस बात का टेंशन लेता है, चिंता करता है इस बात की। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेकिन फिर भी क्या है, लेंचो को पूरा विश्वास था भगवान के अंदर, एंड बिलीव दैट गॉड कुड सी एवरीथिंग, और वो इस बात में विश्वास करता था कि भगवान ने उसे सब कुछ दिखाई देता है, एंड हेल्प इन दोज इन नीड, और वही क्या है, जब जरूरतमंद जो लोग होते हैं उनकी वही एकमात्र पर्सन है जो हेल्प करता है उनकी, कौन हेल्प करता है, गॉड, तो भगवान इनकी भी हेल्प करेगा, उसे ऐसा विश्वास था। देयरफॉर इसीलिए इसीलिए उसने क्या किया, ही रोट ए लेटर आस्किंग गॉड टू सेंड हिम 100 pesos, इसीलिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा जिसके अंदर उसने क्या आस्किंग यानी डिमांड की, कितने पैसे की, 100 pesos की, 100 pesos की उसने क्या है, डिमांड की कि मुझे 100 pesos भेजो भगवान, सो दैट ही कुड शो हिज फील्ड, ताकि वो अपने खेत को दोबारा से शो कर सके, दोबारा से उसके अंदर फसल उगा सके अगेन, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिली को खाना खिला सके, इसके लिए वो क्या है, पैसे चाहता है, वो चाहता है कि भगवान उसे फसल उगाने के लिए और उसकी फसल, उसकी फैमिली को की केयर करने के लिए, खाने के लिए क्या है, भगवान पैसे भेजे, तो वो भगवान को लेटर लिखता है कि आप मुझे 100 pesos दो, क्यों दो, क्योंकि उसकी फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद होगी, और उसे ये इतना विश्वास था इसका भगवान के अंदर कि ये बोलता है कि भगवान है वो पक्का विश्वास करेगा, वो मुझे मेरी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2016 के अंदर आया हुआ है अजमेर बोर्ड के अंदर, ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कौन सा क्वेश्चन है,
कि हाउ डिड लेंचो रिएक्ट व्हेन ही गॉट हेल्प, यानी जब लेंचो की हेल्प हुई तो वो कैसा रिएक्ट करता है, कैसा रिएक्शन होता है उसका। What made Lencho feel the post office employees are bunch of crooks? यानी दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को वो कैसे पूछेगा कि क्या चीज है जो लेंचो को ये फील करवाती है, क्या फील करवाती है कि द पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है ना, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है ना, वो बंच यानी कि क्या है, ग्रुप। बंच क्या होता है, ग्रुप। कि वो क्या, ग्रुप ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स क्या होता है, बेईमान लोग। कि क्या चीज है लेंचो को जिससे ये फील होता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ये बेईमानों का एक ग्रुप है, किस वजह से इसको ऐसा लगता है, वो कारण क्या है, वो कारण पूछ रहा है। तो 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हेन लेंचो रिसीव्ड द एनवेलोप, एनवेलोप यानी कि जो लिफाफा है, जो लेटर है, उसको जब उसने रिसीव किया, जब उन्होंने पोस्ट मास्टर ने वो उसके अंदर पैसे डाल दिए और उसको वापस गोड के नाम से साइन करके उसको लेंचो को भेजा, तो वो एनवेलोप, वो लिफाफा है, जब उसे रिसीव हुआ, उसे मिला लेंचो को, तो ही वॉज नॉट सरप्राइज, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने सच में मुझे भेज दिया, इससे कैसे पॉसिबल है, कहाँ रहता है भगवान। तो इससे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ वो, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि भगवान कहीं ना कहीं है। तो इस वजह से वो सरप्राइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, बिकॉज ही वॉज श्योर दैट गॉड हैड आंसर्ड हिज प्रेयर, क्योंकि उसे श्योर था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना किया को क्या है, सुन लिया है और उसी का आंसर दिया है। भगवान ने ही भेजा है ये लेटर, इतना श्योर था वो बंदा, इसलिए वो सरप्राइज नहीं होता है, इसलिए वो सरप्राइज नहीं होता है। हावेवर फिर भी आफ्टर काउंटिंग द मनी, लेकिन जब वो उसके अंदर पैसे निकाल के काउंट करता है, तो ही फाउंड ओनली 70 पीसोज इंस्टेड ऑफ 100 पीसोज। तो वो ये काउंट करता है तो ये देखता है कि उसमें 100 पीसोज की बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 70 पीसोज थे। जब वो लेटर को ओपन करता है तो उसके अंदर देखता है कि उसके अंदर 100 पीसोज नहीं थे, बल्कि कितने थे, ओनली 70 पीसोज ही थे। ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने रिक्वेस्ट की थी 100 पीसोज की, बट उसमें 100 पीसोज नहीं थे। ही वो सर्टेन दैट गॉड कुड नेवर मेक ए मिस्टेक, और वो श्योर था कि भगवान है, वो गलती कर ही नहीं सकता। उसने 100 पीसोज है तो 100 पीसोज ही भेजे हैं। And so he believed that the remaining 30 pesos had been stolen by the post office employees. इसीलिए वो इस बात में बिलीव करता है कि बाकी के जो पैसे बच गए ना, 30 पेसोज है, वो पक्का इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज जो है ना, इन्होंने उसे स्टोलन कर लिया, चुरा लिया है। ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज है, इन्होंने वो 30 पेसोज है वो चुराए हैं। एंड देयरफॉर, और इसीलिए क्या होता है कि ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रुक, इसीलिए उसने क्या बोला है उनको, ए बंच ऑफ क्रुक्स बोला है, बेईमानों का एक ग्रुप बोला है इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को। उसे नहीं पता कि ये उन्होंने भेजे है, वो तो यही मान रहा है कि गॉड ने भेजे। एंड रोट अनदर लेटर, और इसीलिए वो दूसरा लेटर लिखता है टू गॉड, किसको लिखता है, गॉड को, आस्किंग फॉर द रिमेनिंग मनी, बचे हुए पैसे मांगने के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस अगेन। और उससे भगवान से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि आप ये जो बचे हुए पैसे है ना, वो पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, आप ऐसे करना कोई और अदर वे में भेज देना किसी भी तरीके से, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि वो अभी भी यही मान रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है वो सारे के सारे बेईमान है, बेईमानों का ग्रुप है। ठीक है ना, इस वजह से वो क्या करता है, इनको बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 के अंदर अजमेर बोर्ड में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो को क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी कि लेंचो होप्ड फॉर गुड रेनफॉल, यानी लेंचो को ये होप थी, ये उम्मीद थी कि इस बार अच्छी बरसात होगी। दैट वुड हेल्प हिम कॉर्न क्रॉप ग्रो वेल एंड प्रोड्यूस ए रिच हार्वेस्ट, इससे क्या है, इसकी जो कॉर्न क्रॉप है यानी मक्के की जो फसल है वो अच्छी होगी और अच्छी रिच हार्वेस्ट होगी, यानी अच्छी फसल होगी इस बार, किसकी वजह से, अच्छी बरसात होगी तो। आफ्टर द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द फील्ड, लेकिन हुआ क्या, बाद में जो हेलस्टॉर्म थे यानी ओले जो थे, उन्होंने पूरी फील्ड को, पूरे खेत को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। ही होप्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम बाय सेंडिंग 100 पिसोज, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि गॉड है उसे 100 पिसोज भेजेगा और उसकी हेल्प करेगा, ये उसको फिर भी उम्मीद थी ये। और he believed that with his money he could sow his field again,
और ये इसमें विश्वास करता है कि वो इन पैसों से, जो भगवान उसे पैसे भेजेगा, वो उनसे क्या है, अपनी फसल जो है उसे शो करेगा, उगाएगा, ठीक है ना, दोबारा से उगा लेगा, एंड प्रोवाइड फूड फॉर हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को भी वो उन पैसों से फूड प्रोवाइड करवा देगा, इतने पैसे थे ये। His hope was best. His hope. His hope. His hope was based on strong and unquestioning faith in God. और उसे उम्मीद थी, ठीक है ना, स्ट्रोंग उम्मीद थी उसे कि भगवान ने उसको हेल्प करेगा, और अनक्वेश्चनिंग फेथ इन गॉड, यानी भगवान के अंदर उसके वो भगवान के अंदर इतना विश्वास करता था कि उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता था। वो बोलता था कि भगवान है तो है, वो मेरी हेल्प करेंगे तो करेंगे, ठीक है ना, विच नेवर वीकेंड इवन ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। और ये जो विश्वास है ना, उसका डिफिकल्ट टाइम में भी क्या वीक नहीं हुआ, कमजोर नहीं पड़ा ये विश्वास उसका। लास्ट में इतना डिफिकल्ट टाइम आ गया था, पूरी फसल बर्बाद हो गई, फिर भी अभी भी ये इससे इतना विश्वास था कि भगवान है वो इसकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, ठीक है ना। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना। और इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड जो चैप्टर है, कौन सा, नेल्सन मंडेला वाला, उस चैप्टर के अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके लिए, ठीक है ना। ओके, हैव ए नाइस डे।